नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए बात करते हैं सबसे पहले शुरू कोरोना वायरस से। पूरे देश की अगर हम बात करें तो भारत से जो आंकड़े आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से हमारे पास, हम आपको बता दें कि अब तक 40,000 के पार कर गया है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या, और इसकी तादाद 40,000 से ज्यादा पार हो गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे अब तक मरने वालों की संख्या 1377 पहुंच गई है, जबकि 11,707 मरीज अब तक इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। यह आंकड़ा हमारे पास आ रहा है। और एक खबर हमारे पास पंजाब से जो आ रही है, पंजाब से काफी चौंकाऊ खबर आ रही है। आश्चर्यजनक रूप से यहां वृद्धि हुई है संक्रमित मरीजों में। यहां नांदेड़ साहिब से जो लोग पहुंचे हैं पंजाब, उन तमाम लोगों में पॉजिटिव संक्रमण पाया गया है, और इस वजह से पूरे पंजाब में काफी हलचल मची हुई है। और यहाँ का प्रशासन और सरकार में भी काफी जो है नाराजगी भी दिख रही है, और जो है काफी दहशत का भी आलम है यहाँ पूरे पंजाब में, आपको बता दूं। और आपको ये जानकारी दे दूं कि आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है पूरे भारत में, और 3 जोनों में बांट दिया गया है तमाम लॉकडाउन के अंदर पड़ने वाले तमाम क्षेत्रों को, भारत के तमाम क्षेत्रों को। और रेड जोन, ग्रीन जोन और तीसरा है ऑरेंज जोन। 3 जोनों में बांटा गया है, और 3 जोनों के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। और आपको ये बता दूं कि आज से शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि शराब की दुकानों के आगे काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है, और लोग सोशल डिस्टेंस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की ये तस्वीर। हमारे पास जो तस्वीर आ रही है दिल्ली की ये तस्वीर, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग कैसे लाइनों में खड़े हैं शराब के लिए, शराब लेने के लिए। कैसे यहाँ पे खलबली मची हुई है लोगों में, किस तरह से उत्साहित हैं लोग शराब लेने के लिए, और तमाम नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आइए देखते हैं ये नजारा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से शराब की दुकानों के आगे भीड़ लगी हुई है। अगली तस्वीर हमारे पास जो आ रही है, अगली खबर हमारे पास मंडावली से। दिल्ली के मंडावली में भी शराब की दुकान के आगे लंबी कतारें दिख रही हैं, लिहाजा पुलिस को यहाँ पे लाठी चार्ज करना पड़ा और लोगों को अलग अलग करना पड़ा। लोगों को ये बताना पड़ा कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही शराब खरीद सकते हैं। सरकार के इस फैसले की हालांकि काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, और शराब की दुकान के आगे जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस भीड़ को अलग करने के लिए। ये नजारा देखिए। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये पुलिस वाले लाइन लगवा रहे हैं ठेके की। वो देख, वाकई बेटा बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। भाग गए। मित्रों, ये लगता है कि अगर यही हाल रहा तो कैसे जीत पाएंगे हम जंग।
इस पर एक सवाल भी उठता है। बहरहाल हम आइए आगे चलते हैं, आपके साथ बात करेंगे। हम शेयर कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक से बैंकों ने ये दरखास्त की है कि EMI का जो 3 महीने की जो छूट दी गई है उस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। अगर आप लोन आपने लिया हुआ है, आप EMI भरते हैं तो आपको 3 महीने की और छूट मिल सकती है। बैंकों ने ये दरखास्त किया है, बैंकों ने ये रिक्वेस्ट किया है रिजर्व बैंक से कि उन्हें लोगों को जिन्होंने लोन लिया है, जो EMI भर रहे हैं, उन्हें 3 महीने की और मोहलत दी जाए। आपको बता दूं कि इससे पहले सरकार ने 3 महीने की मोहलत दी है। मार्च से मई तक की मोहलत दी गई है, 3 महीने की छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद और 3 महीने की मोहलत आपको दी जाएगी और बढ़े हुए ब्याज दरों को आप किश्तों में चुका सकते हैं, ऐसा कहा गया है सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से। और आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं लॉकडाउन की, और लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है इस पर नजर रखते हैं। ये आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक और तस्वीर आ रही है बंगाल से। बंगाल के आसनसोल में भी शराब की दुकानों के आगे भीड़ लगी हुई है और लोग सोशल डिस्टेंस के नियमों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं, ये दृश्य आपको दिखाते हैं। मित्रों, बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है। आपको बता दूं कि केंद्र से एक टीम आई हुई थी जो आज रवाना हो गई दिल्ली के लिए, और टीम के जो मुखिया हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने सरकार से यह दरख्वास्त किया है, एक चिट्ठी लिखकर, कि जो कोरोना वायरस से मरने वाले लोग हैं उनके आंकड़ों में हेरा फेरी न की जाए। ऐसा उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है राज्य सरकार से। उनका यह आरोप है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों में हेरा फेरी कर रही है, आंकड़ों में हेरा फेरी कर रही है, ऐसा आरोप है। और आपको बता दूं कि दोनों सरकारों के बीच ठन गई है, और ममता सरकार का कुछ और कहना है, ममता बनर्जी का कहना है, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ की पश्चिम बंगाल की, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो रियल आंकड़ा है वही दिया जा रहा है बुलेटिन में, लेकिन केंद्र का ये कहना है कि नहीं, आंकड़ों में हेरा फेरी की जा रही है, ऐसा कहना है। और इसी के बीच ये राजनीति शुरू हो गई है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। और इसी के बीच आपको बता दूं कि एक परिवार, एक दल, कोलकाता का एक दल अजमेर शरीफ में फंसा हुआ था, उसे वापस लाने का काम किया गया राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के प्रयासों से कोलकाता का ये परिवार बंगाल लाया गया। आज अहले सुबह जब ये परिवार यहाँ पहुंचा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर डिबूडी चेक पोस्ट के पास पहुंचा, तो उसका स्वागत किया गया और उनके लिए एक लॉज में की व्यवस्था की गई। उस लॉज में, प्राइवेट लॉज में, उस परिवार को ठहराया गया और सभी का वेलकम किया गया। और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे और सबों का स्वागत किया और सबको फिर आगे के लिए रवाना किया। और ममता बनर्जी को उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया जो लोग यहाँ पे पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा कि ये लोग पिछले 2 महीने से अजमेर शरीफ में फंसे हुए थे और ममता बनर्जी के प्रयासों से बंगाल पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। और मेयर जितेंद्र तिवारी को भी धन्यवाद कहा इन लोगों ने। आइए देखते हैं ये खबर। हम लोग हुगली चले गए, हम लोग अजमेर से आए हैं। हम लोग उधर तो लगभग 46 दिन थे उधर लॉकडाउन में।
आप सब लोग हुगली से नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद रात को खाना खाएं, खाना खाने के बाद रात को रेस्ट कीजिए, सुबह में निकल कर जितना एज अर्ली एज पॉसिबल आप ठीक है, ठीक है। शुक्रिया नहीं है, शुक्रिया किसको देना चाहिए बताइए यहाँ पर बंगाल में जी। दीदी आप लोग कितना दिन से फंसे हुए हैं दीदी? Rajasthan. We went to Rajasthan, Ajmer. From when you were staying at Ajmer? मतलब how much days? 45 days. We were stuck there for 4 to 5 days. अभी जो ये आपको ये जो थोड़ा सहूलियत मिल रही है इसका क्रेडिट आप किसको देंगी? Bengal सरकार. मैम व्हाट्स योर नेम? नाजिया इजहार. हम लोग को घर तक पहुंचा दीजिए। हाँ, बिल्कुल पहुंचा देंगे चाची। अच्छा चाची नहीं पहुंचाएंगे तो कैसा लग रहा है बेटा घर आने में? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कितना दिन बाद घर लौट रहे हो? 45 days. Are you feeling happy? What's your name? What's your name? What's your name? Where is your house? Kolkata. Are you happy? How much? Very. Okay. But tomorrow we will be more happier, say, when we will reach our home. बंगाल चले आए तो डेढ़ महीना बहुत टेंशन में था। बहुत पीएम को कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोलिए। मुख्यमंत्री का हम बहुत दिल से आभारी हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुविधा देने के लिए। बस यही। কতটা খুশি আপনারা এখানে? এখানে এসে আমরা খুবই খুশি, মুখ্যমন্ত্রী খুবই কৃতজ্ঞ আমরা এই সুবিধা দেওয়ার জন্য, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা কোথায় ফেসেছিলেন? আমরা আজমির শরীফে ফেসেছিলাম। আচ্ছা, দরগার 19 তারিখে এখান থেকে কিভাবে এলেন এখানে? কার উদ্যোগে এলেন? এখানে বাসে করে এলাম, নিজেদের পয়সা নিজেদের উদ্যোগে এসে আসতে হলো। ওখানে আজমির গভর্নমেন্ট থেকে ওরা পারমিশন করিয়ে দিয়েছিল, নিজেরাই বাস ভাড়া করে আসতে হয়েছে। দিদির কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন? এই জার্নিতে তো কিছু দিদির সহযোগিতা নয়, আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কোনো আমরা এইটাই আমরা এখন পাচ্ছি যেটা। আচ্ছা, এখনো ওখান থেকে আমরা অনেক হেল্পলাইনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, আমরা লাইন পাইনি। ঠিক আছে, ओके। आप लोग कहाँ फंसे हुए थे? हम लोग अजमेर शरीफ में थे। कब गए थे? हम लोग गए थे 19 तारीख को, वहाँ पहुँचे थे 21 तारीख को। उसके बाद से लॉकडाउन हुआ, हम लोग 45 डे वहीं थे। कहाँ से गए थे? फिर वहाँ से राजस्थान सरकार गाड़ी की है, परमिशन निकाल के फिर हम लोग यहाँ कहाँ से गए थे आप लोग? अजमेर शरीफ से। ये इधर कहाँ गए? हम लोग कलकत्ता से गए थे। कितना आदमी थे आप लोग? हम लोग यहाँ से गए थे 27 आदमी। तो ये जो किस मैंने दीदी का उद्देश्य हम है? लोग गए थे अजमेर शरीफ में, ज़ियारत करते हैं ना, हाँ। सब जैन लोग हम लोग गए थे अजमेर शरीफ। अच्छा, तो हम लोग ज़ियारत करने गए थे, फिर तो वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, बंदी हो गया था। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार का कितना हेल्प मिला आप लोग का? पूरा अभी तो फिलहाल पूर्णी का पूरा हेल्प मिल रहा है, वो गाड़ी करके दिए है। क्या दिए गाड़ी करके? ममता सरकार दिए हम लोग को, अच्छा, दीदी का उद्योग दीदी में की तरफ से। हाँ, देखते आगे क्या होता है। उनकी कितना आदमी आप लोग आए हैं? तरफ- हम लोग अभी 27 और 7 है, टोटल 35 आदमी है। कोलकाता कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता अजमेर शरीफ से आए। नहीं, अभी कोलकाता कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग कलकत्ता जाएंगे, खिदुरपुर वाटगंज पुलिस स्टेशन वाटगंज, कलकत्ता। आप लोग खुश है? जी जी, फिलहाल तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का सर्विस हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी का तरफ से कितना हेल्प? दीदी की तरफ से तो ऑलवेज, दीदी की तरफ से तो हम लोग सोचे थे भी नहीं कि हम लोग के लिए इतना कुछ होगा। अच्छा, थैंक यू दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवाब अब क्या? नसीम अख्तर। দ্বিতীয় দফায় মানুষজন ফিরছে অন্য ভিন রাজ্য থেকে। কয়েকদিন গত পরশু দিনকে দেখেছিলাম আপনাদের অনেক বাস এসছে রাজ্য সরকারের। আজকে বেশ কয়েকজন পর্যটক যারা কলকাতা ফিরেছে তাদেরকে ফিরে আনা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা কি কাদের উদ্যোগে কী হচ্ছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এটা হচ্ছে, তিনি নিজেই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এটা করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে যারা আটকে ছিল এনারা আজমের শরীফে গেছিলেন এবং সেখান থেকে এনারা, আপনি ওদের কথা শুনলেন, তারা এত ঘাবড়ে গেছিলো, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা। তাদের সঙ্গে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, তারা আজ বেঙ্গল বোর্ডের আমাদের এখানে এসছে, আজকে আসানসোলে রাখা হচ্ছে এবং এখন সব ব্যবস্থা ওদের করা হয়েছে। কাল সকালে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং পুরো কাজটি ক্যালকাটা থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটার উপর নজর রেখেছেন এবং আমাদের যুব সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি তিনিও ঘন্টার পর ঘন্টা এটা খবর নিচ্ছেন যেন এদের কোনো অসুবিধা যেন না। তাদের তো এখনো আতঙ্ক কাটেনি পশ্চিমবঙ্গে। একটা দেখুন, 4 দিন ধরে তারা অনেক বিভিন্ন জায়গায় আটকে ছিল, 45 দিন তারা আটকে ছিল। এটা আতঙ্ক তো তাদের মনে ছিলই ন্যাচারালি, কিন্তু বাংলার মাটিতে তারা এসছে, তাদের আতঙ্ক কেটে গেছে এবং তারা যখন বুঝেছে যে
গেছিলেন? আমরা গিয়েছিলাম 19 তারিখে। কোথায়? 19 এপ্রিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, কোথায় গেছিলেন আপনারা? আজমির। ওখানে খুব কষ্ট, আজমির শরীফ। ওখানে খুব কষ্ট হচ্ছিল? ওখানে খুব কষ্ট হচ্ছিল? কষ্ট হচ্ছিল খুব। দিয়ে আজকে তো আপনারা বেঙ্গলে ফিরে এলেন, বেঙ্গলে ফিরে আসলাম। কেমন লাগছে? এসে ভালোই লাগছে। আর একটুখানি গেলেই তো বাড়ি চলে যাব। কার উদ্যোগে ফিরলেন? মমতা ব্যানার্জি। খুশি তো আপনারা? তো দিদিকে আমাদের ঘরে পৌঁছে দেন, যাতে আমাদের ঘরে পৌঁছে দেন। দিদি কি নাম আপনার? দিদি রেবেকা সুলতানা। দিদিকে অনুরোধ করি যাতে আমাদেরকে ভালো ভালো ঘরে পৌঁছে দেয়। এখানে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না না, সব ঠিকঠাক চলে এসছেন? আপনার নাম? রেবেকা সুলতানা। मित्रों, अब बात करेंगे ब्लू अलर्ट की। बिहार को अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। भारतीय मौसम विभाग ने एक सूचना जारी करी, अलर्ट करते हुए कहा है कि 4 से 6 मई तक बिहार के लोग अलर्ट रहें, क्योंकि यहां तेज आंधी आ सकती है, तूफान आ सकती है और इसकी वजह से काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। एक तरफ कोरोना वायरस से बचना है, दूसरी तरफ आंधी तूफान और तेज बारिश से भी बचना है बिहार के लोगों को। और आसपास के जो इलाके हैं, बिहार के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां के लोगों पर भी ये खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि यहाँ के लोग सावधान हो जाएं। ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है 4 से 6 मई तक के लिए। और आगे आपको बता दें कि एक दुर्घटना की खबर हमारे पास आ रही है। बंगाल और झारखंड सीमा जो क्षेत्र है, डिबूडी सीमा क्षेत्र के पास कल्याणेश्वरी मोड़, कल्याणेश्वरी मंदिर है, मंदिर के पास से कल्याणेश्वरी मोड़ है, वहां पे एक सड़क हादसा हो गया आज सुबह। इस सड़क हादसे में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। एक ट्रक हल्दिया से आ रहा था मैग्नीज लेकर के, जो मैथन जा रहा था, और दूसरा ट्रक मैथन से गोविंदपुर की तरफ जा रहा था, और दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ट्रक काफी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस यहां पे पहुंची और चौरंगी फाड़ी जो पास में है, चौरंगी फाड़ी की पुलिस तुरंत पहुंची और पहुंचकर राहत का काम शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी घायल हुए हैं, लेकिन सुरक्षित हैं, उनकी मौत नहीं हुई है। ये दोनों बाल बच गए, दोनों ट्रकों के खलासी और ड्राइवर। बहरहाल पुलिस की भूमिका इसमें काफी सराहनीय रही और दोनों ट्रकों की भिड़ंत के बाद राहत का काम शुरू हो गया और अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, हमारे पास अगली खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड की स्थिति पहले से बेहतर है। यहाँ 115 संक्रमित मरीजों पर संख्या आकर अटक गई है और आपको बता दूं कि यहाँ 27 की तादाद में मरीज अब तक ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे से ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि ठीक होकर वो अपने घर गए हैं और इसके लिए धन्यवाद दिया है हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों को। और हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, ऐसी अपील उन्होंने की है। और हमारे पास कोडरमा, झारखंड के कोडरमा से एक खबर आ रही है कि कोडरमा के आइसोलेशन सेंटर से एक 35 वर्षीय युवक जो संदिग्ध मरीज था वो भाग खड़ा हुआ है और इसके बाद हड़कंप मच गया है। यहाँ के प्रशासन में काफी हड़कंप मचा हुआ है, उसकी तलाश जारी है। ऐसा बताया जाता है कि 35 वर्षीय युवक ने एक बार पहले भी भागने की कोशिश की थी और वह शेखपुरा का रहने वाला है, खासतौर से बिहार के शेखपुरा का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और आइए हम आपको ये बता दें कि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में और वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं सरकार की मदद के कारण। आपको बता दूं कि ये बंगाल के जामुड़िया में एक व्यक्ति हैं जो रायबरेली से हैं, साधु हैं और उनके शिष्य यहाँ रहते थे। वो यहाँ पे आए थे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने, उसके बाद वो 20 मार्च से यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। वो अपने घर रायबरेली जाना चाहते हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, बंगाल और आसनसोल के स्थानीय प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। आचार्य राजू शुक्ला, उनसे हमारे संवाददाता ने बात भी की और उनसे जानना चाहा कि उनकी समस्या क्या। मैं आपके जामुड़िया पश्चिम बर्धमान में 20 मार्च 2020 को यहाँ आया हूँ। यहाँ हमारे कुछ स्नेही स्वजन हैं
मैं संत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मेरे विचारों को लोग समझने और पहचानने वाले लोग हैं, जो मेरी काफ़ी हद तक इज्जत और कदर करते हैं। 20 मार्च से आज 4 मई हो गया। मैं इस इंतज़ार में था कि शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई मार्ग नहीं मिला। मैं अग्रसेन भवन जामुड़िया में पड़ा हूँ और अब मेरा थोड़ा सा सब्र, जो मेरा हौसला था, बड़ा पस्त हो रहा है। इसलिए हम पश्चिम बंगाल सरकार से हमारा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि कृपया मुझे उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडल, रायबरेली, प्रतापगढ़ में ठीक कहीं भी भेजने के लिए मेरे साथ पूरी तरह से कृपा दृष्टि दी जाए। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का आभारी रहूँगा। बाबा जी, आप जामुड़िया में कितने दिनों से हैं? हम जामुड़िया में 20 मार्च 2020 में प्रवेश किए थे। अच्छा, और उसके तुरंत बाद ही जनता कर्फ्यू के साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया? हाँ, 20 को यहाँ प्रवेश किए और 22 को जनता कर्फ्यू लगा, और तब से अब तक मैं इसी अग्रसेन भवन जामुड़िया में, वर्धमान पश्चिम लगता है, मैं वहीं पर पड़ा हूँ, अग्रसेन भवन। अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि मुझे हमारे इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी कहीं भी मुझे पहुंचा दे तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। आपका नाम? हमारा नाम राजू शुक्ला है। श्री श्री अग्रसेन जी महाराज मित्रों, हमारे पास पश्चिम बंगाल से जो सूचना आ रही है, जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक अब तक 740 लोग यहाँ पे संक्रमित हो चुके हैं और यहाँ पे ठीक भी हो रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे ये राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र का कहना है कि बंगाल सरकार आंकड़े छुपा रही है, जबकि बंगाल सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे पास जो खबर आ रही, जो आंकड़े आ रहे हैं, अब तक 740 लोग संक्रमित हैं और मौत भी हो रही है लोगों की, और मौत की सूचना हमारे पास पहुंच रही है। अब तक 50 से अधिक लोग यहाँ पे मर भी चुके हैं, ऐसा कहना है बंगाल सरकार की जो बुलेटिन है उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं। और अब बात करेंगे पश्चिम बर्दवान की। तो पश्चिम बर्दवान में अभी तक स्थिति शून्य बनी हुई है। पश्चिम बर्दवान से हमारे पास कोई भी पॉजिटिव मरीज की खबर नहीं आ रही है। ऐसा कहा गया था कि पश्चिम बर्दवान पूरी तरह से शून्य हो गया है, वाकई अभी तक शून्य है, लेकिन अभी भी ऑरेंज जोन में है बंगाल का ये महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला पश्चिम बर्दवान। और आइए आपको बता दूं कि हमारे जो लॉकडाउन की जो बात चल रही है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ऐसे लॉकडाउन के दौर में कुछ कलाकार किस्म के लोग, जो कलाकार हैं, वो क्या करेंगे? खाली वक्त में वो कुछ ना कुछ कोरोना पे लिख रहे हैं। जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं, जो गायक हैं वो गा रहे हैं। एक ऐसे ही गायक ने हमारे पास एक वीडियो फुटेज भेजा है, सुरेंद्र शर्मा, जो आसनसोल के रहने वाले हैं। उन्होंने कोरोना पर एक गीत लिखा है और उसको गाकर आप खास बात इंडिया के दर्शकों के लिए उन्होंने खास तौर से भेजा है। आइए हम आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र शर्मा जी का यह गीत।
मित्रों, आपको बता दूं कि बंगाल सरकार ने एक फैसला लिया है। बंगाल सरकार ने कोरोना योद्धाओं को 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने घोषणा की है कि बंगाल के जितने भी कोरोना योद्धा हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, यहां तक कि पत्रकारों को भी उन्होंने 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। और इस वजह से लोगों में काफी खुशी है, विशेषकर मीडिया के लोगों में और सफाई कर्मी और जो है सफाई से जो लोग जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं खबरों के साथ हम आज आपसे लेंगे विदा। आपसे जल्दी मिलते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें। हमारे आप ट्विटर पर आप खास नजर रखें, इंस्टाग्राम पर खास नजर रखें और हमारे जो है वेबसाइट www.खासबात.co.in पर भी आप खास नजर रखें। फेसबुक पेज पर भी आप नजर रखें। आप अपडेट रहेंगे और हर पल आपको अपडेट रहना भी चाहिए। क्या हो रहा है देश दुनिया में, इसकी खबर आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।